और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। हल्द्वानी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कोविड की रोकथाम और इसके मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने एमबीपीजी कॉलेज में पहुंचकर कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मिनी स्टेडियम पहुंचकर वहां बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, तैयारियों को देखा और जाना कि कहीं पे किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कोई खामी तो नहीं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वक्त पे इलाज मिले, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे। इसको लेकर भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो कोविड केयर सेंटर का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया, सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, हालात को जाना। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने राधा स्वामी सत्संग न्यास में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं का कोविड टीकाकरण होना है। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले 18 से 44 साल के लोगों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार 400 करोड़ का खर्चा वहन करेगी। तो प्रदेश के युवाओं का वैक्सीनेशन एक बड़ा अभियान जिसकी शुरुआत हुई है। 18 साल से ऊपर के चुके लोगों को अब वैक्सीन लगाई जा रही है और इसका खुद निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और टीकाकरण केंद्र पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा, लोगों से बात की, तैयारियों को परखा और यह कहा कि ना तो कोई लापरवाही हो, ना ही किसी तरह की अनियमितता। और ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन का काम 11 बजे शुरू होने की वजह से यहां मौजूद युवाओं और नागरिकों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू होना था, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे 9 बजे से वैक्सीनेशन का स्लॉट भी बुक किया गया, लेकिन 11 बजे तक भी वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिससे लोगों में गुस्सा आ गया और उन्होंने यहां पे नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पहले तो सेंटर ही नहीं पता था, राजकीय महाविद्यालय डाट के राजकीय महाविद्यालय ये है कि दूसरा है, ये नहीं बताइए राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। पहले तो एड्रेस ही गलत डाला होता, उसके बाद हम इधर उधर ढूंढते इधर पहुंचे। सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हुए, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे सर्कल तक की हमारे सामने बने, कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब जाके विधायक जी आई हैं, उन्होंने डिब्बा खोला यहाँ करके और तब जाके यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अब भी पता नहीं कितनी देर लगी। यानी कि आप बोलते हो सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था ढंग से नहीं बनाई गई है। बकवास व्यवस्था की गई। यहाँ धूप इतनी हो रही है, उससे ज्यादा तो लोगों की इम्यूनिटी धूप में खड़े होकर डाउन हो जाएगी। ये बढ़ानी है कि घटानी है और इम्यूनिटी, ऊपर से वैक्सीन लेने के बाद फिर उनको कुछ ना कुछ बताना है, फायदे क्या है फिर? वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉब्लम तो भैया बहुत हुई है। 9 बजे से हम आ गए थे और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। मैनेजमेंट सरकार की तरफ से बड़ा वीक है और जो पुलिस कर्मी होते हैं उन्होंने भी कुछ खास मदद नहीं करी। लोग अपने आप से लाइन बना रहे हैं, लाइन चल रहे हैं, जो कुछ नहीं पता करना है। यानी कि अव्यवस्था आपको देखने को मिली है। हाँ, जीरो ही है, व्यवस्था तो जीरो है। अगर आप देखेंगे आगे पूरी लाइन लगी है, कुछ नहीं है, सभी कंफ्यूजन में आते हैं, किसको लगनी है, कब लगनी है, क्या लगनी है। कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा वो भी लाइन में लगे, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, काउंसलिंग नहीं हो रही है ढंग से। आगे ने स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। कोई स्क्रीनिंग नहीं है टेम्परेचर की, जो आ रहा है कोई भी लाइन में लग रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र की और राज्य सरकारें लगातार गंभीर हैं, कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव केस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए अब वैक्सीनेशन का काम और तेज कर दिया गया। डोईवाला में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसमें महिलाएं, युवक युवतियां बड़े पैमाने पर पहुंची और वैक्सीन लगवाई। क्योंकि 1 मई से इस अभियान की शुरुआत देश भर में की गई थी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी देरी की, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ इलाकों में पहले इसकी शुरुआत की और अब लगभग हर तरफ जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है
और लोग भी पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और आप भी अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक सुरक्षा कवच है कोरोना से बचने का। देखने में क्या आ रहा है कि स्प्रेडर जो हैं वो नौजवान है, क्योंकि उसकी भागने दौड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इधर उधर जाता है, कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। फिर ऐसे समय में जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो स्वाभाविक रूप से नौजवानों की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन का जो ये सेकंड फेज जो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए, 45 वर्ष के लोगों के लिए प्रारंभ हुआ है, इससे इस संक्रमण को रोकने में काफ़ी सहायता होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय बाद ब्लड की ज़रूरत पड़े, बड़े अस्पतालों में ब्लड की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड डोनर है वो मैक्सिमम इसी एज ग्रुप का होता है। सभी को पता है कि आज उत्तराखंड में 18 से 44 वर्ष के जो भी युवा हैं उनको वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वैसे तो 1 तारीख से शुरू होना था, बट कोई बात नहीं, देर हुई दुरुस्त है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो भी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो देश का भविष्य हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। मैं क्षेत्रीय जनता ये अपील करना चाह रहा कि जितने भी 18 से और 44 वर्ष के हैं सभी लोग आगे आएँ और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आज फ़ायदा नहीं तो आगे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सेकंड डोज लगाने में इसका फ़ायदा ज़रूर है। किस तरीके की व्यवस्था है वो की गई है? ये सारी व्यवस्था लगभग मेरे द्वारा ही की गई है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक दिन में हुआ है। ये स्थानीय है फिर अदरवाइज भी लोग कहीं से भी कोई भी करा सकता है। ये तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप ऑनलाइन जाके इसमें अपना बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होते ही आपका टाइम इसमें आएगा, टाइम के हिसाब से आप आएँ और वैक्सीन लगाएं। खबर टिहरी से है, जहां टिहरी के कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेट उत्तराखंड नाम से ग्रुप बनाया है, जिसमें वो कोविड पेशेंट की मदद कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट उत्तराखंड ग्रुप पर अलग अलग जगहों से कोविड पेशेंट के तीमारदार प्लाज्मा, ऑक्सीजन और बेड की मदद की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद इस ग्रुप के सदस्यों द्वारा इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि रोजाना उन्हें 300 से 400 कॉल मैसेज आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। ये जब हमसे लोग प्लाज्मा की मदद मांग रहे हैं और बहुत से लोग हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं उस समय बड़ा दुख हो रहा है, बहुत बुरा सा फील हो रहा है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग प्लाज्मा डोनेट करें, प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आएँ, दूसरों को जीवन दान दें, और जितने भी लोग कोविड से रिकवर हुए हैं सभी लोग प्लाज्मा डोनेट करें, दूसरे के जीवन को बचाएं। रुड़की में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को आज से कोविड वैक्सीन लगनी शुरू कर दी गई है। मंगलोर नगर पालिका में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए गए, यानी वैक्सीन लगाई गई। और वैक्सीन के लिए पूरी तैयारी की गई थी, वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए, और युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। लोग कतारों में लगे और अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई। शाम 6 बजे तक यह अभियान चला और इसमें बड़े पैमाने पर युवा पहुंचे। तो मंगलोर नगर पालिका में ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जहां पे 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और उनमें भी खासा उत्साह देखा गया। टीका सभी को लगना चाहिए। गवर्नमेंट को टीकाकरण का स्पीड और बढ़ाना चाहिए। बाकी जो डेवलप कंट्री हैं वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सब जगह टीकाकरण पूरा कर लिया है, तो हमें टीका बढ़ाने चाहिए जिससे कि हम लोगों को जल्दी से टीका लगा सकें और इस महामारी से बचाव कर सकें। में सेंटर बनाया गया है 18 से 45 वर्ष के बीच वालों के लिए, और लगभग 200 लोगों का आज शेड्यूल्ड है सुबह से शाम 6 बजे तक का, और अभी 11 के लगभग हो रहे हैं और 50 लोगों का लगभग टीकाकरण हो भी चुका है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, टीका के लिए काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए। नगर पालिका ने उनके लिए प्रॉपर इंतजाम भी किए हुए हैं। जो अगर कोई बूढ़ा मरीज़ है तो उसके लिए कुर्सियाँ वगैरह भी बाहर रखवा दी गई है। तो जहां आज एक पूरा देश कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान भी कई जगह गई,
अब कोटद्वार में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान नहीं जाएगी, क्योंकि कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। यह ऑक्सीजन प्लांट 300 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करेगा, साथ ही 4000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर रखेगा, जिसके तहत यहां के लोगों के लिए एक ये बड़ी राहत है कि कम से कम इस इलाके में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। मसूरी में देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने मसूरी के स्वच्छता कर्मचारी और आम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। सभी लोगों से सरकार द्वारा जारी कोविड के नियमों का पालन करने की अपील भी की और मसूरी देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कृष्णा ने कहा कि लगातार स्वच्छता कर्मचारी कोरोना काल में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। और यहां पे संघ के द्वारा पूरे प्रदेश के स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर की जा रही ठेका प्रथा को खत्म करने को लेकर 2 मई से प्रदेश व्यापी हड़ताल थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हड़ताल को टाल दिया गया। हमारा एक संगठन है देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ, और मैं अपने सफाई भाइयों के इसमें बहुत ही दिल से वो करता हूँ कि हम फ्रंट पे हैं, पर हमारे विषय में ना ही कोई राज्य सरकार सोच रही है ना केंद्र सरकार सोच रही है। और ये कोविड-19 की महामारी बीमारी जो हमेशा फैलती जा रही है, ना हमारे पास कोई सुरक्षा कवच होते हैं और ना ही हमारी तरफ कोई सरकार ध्यान दे रही है। तो इसलिए मैंने अपने पास से ये अपने संगठन के नाम से मास्क और सैनिटाइज का वितरण किया है, और मैं हमेशा अपने सफाई कर्मचारियों के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, यही मेरी लोगों से। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और केंद्र में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान वहां की समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अभिलेखों को देखने से यह ज्ञात होता है कि वहां पर ओपीडी की संख्या काफ़ी कम है, अतः संबंधित डॉक्टर तथा एमओआईसी को ओपीडी बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ साथ एमओआईसी को पोखड़ा क्षेत्र में सैंपलिंग को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है, तथा साथ साथ में ही जो कोरोना की वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से पूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना बेलगाम हो चुका है, हालात बद से बदतर हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि कोरोना की बेलगाम हो चुकी रफ्तार को रोका जाए और इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में भी रोजाना मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए मामले चिंता को भी बढ़ा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे इसी बात की मांग उठाई गई कि पूरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। कोरोना महामारी को रोकने में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। अब केवल एकमात्र बचा है पूर्णकालिक लॉकडाउन का, और सरकार को तत्काल जो है इस महामारी से बचने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि लोग बच सकें। स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, यहाँ तक कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के गांव में भी अब ये कोरोना महामारी बढ़ते जा रही है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हर घर में बीमार पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय अब केवल लॉकडाउन बचा है, इसलिए सरकार को तत्काल लॉकडाउन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। और किच्छा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के विरोध में कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पुनेरू ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए तहसील परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा, पूरे प्रदेश में कोरोना काल के चलते रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, जिसके लिए सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए मामले पोल खोल रहे हैं, दावों की हकीकत खोल रहे हैं, और कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में नहीं सोच रही है, जो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव
कलगोट में वायरल बुखार के फैलने से आधा गांव पीड़ित है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अनजान बना है। गांव के लोगों का कहना है कि लापरवाही इतनी हो रखी है कि गांव में 2 फार्मासिस्ट होने पर भी बुखार की दवा की गोली नहीं है, दवा नहीं है। ग्रामीणों ने गांव में मेडिकल टीम भेजे जाने की मांग की है, गुहार लगाई है, क्योंकि कई जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त बीमार है। यहाँ पर बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है और लगभग यहाँ पर 50% लोगों को बुखार से पीड़ित हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट और एक बीएससी नर्सिंग वाले आए हैं, लेकिन उनके पास भी पीसीएम की गोली तक भी नहीं है, केवल एक दर्द की गोलियाँ दे रहे हैं वो। और लोग बहुत परेशान हैं, सब बेड पकड़ के रह रखे हैं यहाँ पर और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जल्दी से एक स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाई जाए और जल्दी से उपचार के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। देवस्थानम बोर्ड गठन के बाद बद्रीनाथ धाम समेत पौराणिक नरसिंह नव दुर्गा मंदिर की व्यवस्थाओं में दिक्कतें सामने आने लगी हैं, जहां बोर्ड के गठन के बाद लगातार मंदिर से जुड़े हक के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है। वहीं मंदिर समिति के सूत्रों के अनुसार समिति के मंदिरों में रोजाना बनने वाले भोग की मात्रा में भी कटौती की गई है। धाम के कपाट खुलने के बाद भोग प्रसाद और हकूकधारियों को मिलने वाले दस्तूर के वितरण की भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। की परंपरा के अनुसार जिस समय मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था, उस समय भगवान का भोग भी जिस मात्रा में लगता था वो मात्रा में। आज भगवान सब कुछ संपन्न होने के बाद जगन्नाथपुरी में तो 56 भोग लगते हैं और यहाँ भगवान बद्री विशाल के यहाँ चावल के भोग लगने के लिए भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से नरसिंह भगवान के यहाँ भोग लगता, उसकी पिछले बरस भी देवस्थानम बोर्ड ने वो नहीं लिया, मन में नहीं जाना कि पिछले बरस भी लोगों ने जिस प्रकार से दान दाताओं ने वहां जाकर के तब भगवान का भोग लगाकर चावल दिया था। ये तो देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों को सोचना चाहिए था कि हमारे पास इस प्रकार की किल्लत है। आज देवस्थान बोर्ड के अगर आईएएस अधिकारी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो मैं चाह रहा तत्काल देवस्थानम बोर्ड को हटा करके मंदिर समिति को बहाल कर देना चाहिए, ताकि पूर्ववत की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वो मंदिर समिति को सौंप दिए जाए। कलियर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खुदाई कराकर सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि उनके मकान गहराई में ना जाए। सड़क के ऊपर सड़क बनाने से उनके मकान काफी गहराई में चले जाते हैं। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक को एक ग्रामीण ने खूब खरी खोटी भी सुनाई। 1 करोड़ रुपए मेरे खुप्पा के 2400 शाम खड़ा हो जाओ भाई, शाम को तबीयत खराब चल रही बीमारी में मेरे पैसे मार रखे, कभी उधार लिया तेरे रिश्तेदार को, कभी तेरे में ठेकेदारी सड़क मांगी, मुझे काम दे देने वाला अल्लाह को रोटी मिल रही, सबको मिल रही। और खबर किच्छा से है, जहां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और तलाशी अभियान के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने बाइक सवार युवक की जब तलाशी ली तो उसके पास से कोरोना टेस्टिंग की एंटीजन 7 किट बरामद हुई। पकड़े गए युवक से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वो मुरादाबाद से किट लेकर आता था, उसके बाद लोगों की टेस्टिंग करता था और टेस्ट करने के नाम पर 1500 से 2000 रुपए की वसूली की जा रही थी और ये काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। अब पुलिस पता ये लगा रही है कि क्या इसके और साथी भी इसमें शामिल हैं, कब से ये किया जा रहा था और जो टेस्ट किए जा रहे थे उनकी किन किन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, क्या उन्हें सही रिपोर्ट दी गई, क्या उन्हें गलत रिपोर्ट दी गई, किस आधार पर टेस्टिंग की जा रही थी, किसके कहने पे ऐसा किया जा रहा था, क्या कोई गिरोह सक्रिय है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस फिलहाल तलाश रही है। चौक में ऐसा ही हेमचंद के हमरा में 2 कांस्टेबल जो है चेकिंग का अभियान चला रहे थे, तब तक एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से युवक आता है और जो जब वो पुलिस को देखता है तो भागने की कोशिश करता है, तब तक पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसके पास जो है एक बैग मिला। वो बैग में ये 7 टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग जो है किट उसके पास मिली। उसके बाद पूछताछ करने पर उसके द्वारा जो है बताया गया कि हाँ ये मैं रैपिड टेस्ट करता हूँ और
लोगों से पूछताछ करने पर वो 2000 और 1500 रुपये में तो अधिक मूल्य पर जो है उसका वो रैपिड टेस्ट करके उनको रिपोर्ट देता था। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर बुलाया गया, जिस बारे में जो है पूर्ण रूप से जानकारी की गई और जो है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो है आगे की कार्रवाई प्रचलित है। और हरिद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति गरीबों को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सिंहद्वार चौक के पास नहर पटरी का है और जो व्यक्ति गरीब लोगों को पीट रहा है उसने नहर पटरी पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और ये लोग रात यहीं पे गुजारते हैं और यही बात इस शख्स को नागवार गुजरी। सरकारी जमीन का मालिक बने व्यक्ति द्वारा गरीबों को पीटने का जो मामला है वो सामने आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो ये शख्स यहां पे डंडे से उन लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है जो यहां पे रात में सोते हैं, यहां रात गुजारते हैं। सरकारी जमीन है लेकिन ये शख्स यहां पे इसने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और अब इन लोगों को पीटता हुआ नजर आया। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों बच्चे सलेमपुर गांव से 2 दिन पहले लापता हुए थे। दोनों के शव घर के पास से ही बरामद हुए हैं। रूसला पर यानी जो जानकारी दी गई पुलिस को, उसके बाद एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब मामले की जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के चिनियाली सेवण प्रखंड में एक बाइक पूरी तरह आग की चपेट में आ गई, जिसके चलते सड़क पर खड़ी कार का पीछे का एक हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया और इसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन बाइक जो थी वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई और कार का पिछला हिस्सा भी आग की चपेट में आया। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग थे वो तुरंत यहां पहुंचे और इस पर काबू पाया। तो बताया जा रहा है कि नजदीकी खेतों में जो आग थी वो सड़क तक पहुंची और सड़क पे चूंकि ये बाइक और कार थी उसकी चपेट में आई। पहले बाइक में आग लगी और फिर कार की को भी पिछला जो हिस्सा था आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।